हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में वसंत भाग 2 से जो हमारी पहली कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस कविता को हम पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। बच्चों, इस कविता की जो रचयिता है यानी इस कविता की कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। इस कविता को पढ़ने से पहले हम इस कविता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि इस कविता का जो शीर्षक है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी यहाँ पर बच्चों पक्षियों के बारे में बात की गई है और जिनको खुले आकाश में उड़ना बहुत पसंद है, उन्हें स्वतंत्र रहना बहुत पसंद है। यानी कि यहाँ पर पक्षियों की स्वतंत्रता की बात यहाँ पर बताई गई है। तो आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। उन्मुक्त यानी कि बिना बंधन के, पिंजरबद्ध यानी कि पिंजरे में बंद रहना। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी पंछी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करता हुआ कहता है कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। अपना गान हम पिंजरों में गा नहीं पाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इससे टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता हुआ पानी अर्थात नदियों का पानी पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली नीम की कड़वी निंबोरी है। हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, न कि पिंजरे का गुलामी जीवन जीना। यानी कि वो कहते हैं कि हम भूखे मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन गुलामी में जीना पसंद नहीं करेंगे। यानी कि इन दो पैराग्राफ में कवि ये कहते हैं, पंछियों के द्वारा कवि ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को, पंछी के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। कविता में पंछी कहते हैं कि हम स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। अपना गान हम पिंजरे में गा नहीं पाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इससे क्या हो जाएंगे, टकरा कर टूट जाएंगे। हम नदियों का पानी पीने वाले हैं, हम बहता जल पानी पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली नीम की कड़वी निंबोरी है। हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, न कि पिंजरे का गुलामी जीवन जीना। श्रवण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। श्रवण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। श्रवण श्रृंखला यानी बच्चों सोने की जंजीर, फुनगी यानी कि
वृक्ष की शाखाओं का छोर वाला भाग। तारक यानी तारे। पक्षी कहते हैं कि हम स्वतंत्र रहने वाले जीव हैं, इसलिए जब कोई हमें परतंत्र बनाने का प्रयास करता है, हमें सोने के पिंजरे में कैद कर लेता है, तो सोने की जंजीर के बंधनों में बंध जाने पर हम अपनी स्वाभाविक गति और उड़ान भूल जाते हैं। जब हम सोने के पिंजरे में कैद हो जाते हैं, तो हम केवल स्वप्न में ही पेड़ की शाखाओं के छोर वाले भाग को देख सकते हैं। यानी पिंजरे में रहने पर हम न तो आकाश में विचरण कर सकते हैं तथा न ही पेड़ों की शाखाओं के छोर वाले भाग पर बैठकर उसका आनंद ले सकते हैं। पक्षी कहते हैं कि हमारे अरमान ऐसे थे कि हम आसमान में उड़ते तो हम नीले गगन में उड़कर उसकी सीमा खोजने का प्रयास करते, अर्थात हम दिन भर उड़ते रहते और अनंत आकाश की सीमाओं को ढूंढने का प्रयास करते। हम अपनी लाल लाल किरण सी चोंच को खोलकर तारों रूपी अनार के दानों को चुगते। वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पक्षी कहते हैं कि हम स्वतंत्र रहने वाले जीव हैं, इसलिए जब कोई हमें परतंत्र बनाने का प्रयास करता है, यानी जब कोई उन्हें परतंत्र बनाने का प्रयास करता है तो उन्हें पिंजरे में कैद कर लेते हैं, तो सोने की जंजीर के बंधनों में बंध जाने पर वह स्वाभाविक अपनी जो गति और उड़ान को भूल जाते हैं। जब वो सोने के पिंजरे में कैद हो जाते हैं तो वह केवल स्वप्न में ही पेड़ की शाखाओं के छोर वाले भाग को देख सकते हैं, अर्थात यानी पिंजरे में रहने पर न तो वो आकाश में विचरण कर सकते हैं तथा न ही पेड़ों की शाखाओं के छोर वाले भाग पर बैठकर उसका आनंद ले सकते हैं। वे कहते हैं कि उनके अरमान ऐसे थे कि जब वह आसमान में उड़ते तो नीले गगन में उड़कर उसकी सीमा को खोजने का प्रयास करते, अनंत आकाश की सीमाओं को ढूंढने का प्रयास करते। वह अपनी लाल लाल किरण सी चोंच को खोलकर तारों रूपी अनार के दानों को चुगते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड यानी बच्चों घोंसला, आश्रय यानी सहारा, छिन्न भिन्न यानी कि टुकड़े टुकड़े, आकुल यानी विह्वल, विघ्न यानी बाधा, क्षितिज यानी ऐसा स्थान जहां आसमान और धरती एक दूसरे से मिले हुए दिखाई देते हैं। अब उपयुक्त पंक्तियों में इस कविता के जो रचयिता है शिव मंगल सिंह सुमन, उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने यही स्पष्ट किया है कि पक्षी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। पक्षी कहते हैं कि जब हम अनंत आकाश में विचरण करते हैं तो हम उस स्थिति से होड़ा होड़ी करते हैं, यानी कि प्रतिस्पर्धा करते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है, अर्थात
हम क्षितिज को पाने के लिए उड़ान भरते ही जाते हैं, पर क्षितिज को पाना आसान नहीं है। पंछी कहते हैं कि ऐसा करते समय या तो हम क्षितिज को पा लेते हैं या हमारी सांसों की डोरी तन जाती है। कहने का भाव यही है कि जब हम अनंत आकाश में उन्मुक्त होकर उड़ान भरते हैं तो हमारी सांसें फूल जाती हैं। कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि क्षितिज का कोई अस्तित्व है ही नहीं, वह तो केवल एक काल्पनिक स्थान है। पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि चाहे हमें रहने के लिए आश्रय न दो, चाहे हमारे घोंसलों को तोड़ फोड़ दो, परंतु यदि हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में विघ्न न डालो। अर्थात चाहे हमें हमारे आश्रय से बाहर निकाल दो, परंतु हमारी उड़ान में किसी प्रकार की बाधा मत पहुंचाओ। हमें उन्मुक्त होकर अनंत आकाश में विचरण करने दो। दोबारा इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। पक्षी कहते हैं कि जब हम अनंत आकाश में विचरण करते हैं तो हम उस क्षितिज से होड़ा होड़ी करते हैं, यानी कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, यानी कि हम उस क्षितिज से होड़ा होड़ी करते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। अर्थात हम क्षितिज को पाने के लिए उड़ान भरते ही जाते हैं, पर क्षितिज को पाना आसान नहीं है। पंछी कहते हैं कि ऐसा करते समय या तो हम क्षितिज को पा लेते हैं या हमारी सांसों की डोरी तन जाती है। पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि चाहे हमें रहने के लिए आश्रय न दो, चाहे हमारे घोंसलों को तोड़ फोड़ दो, परंतु यदि हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में विघ्न न डालो। अर्थात चाहे हमें हमारे आश्रय से बाहर निकाल दो, परंतु हमारी उड़ान में किसी प्रकार की बाधा मत पहुंचाओ। हमें उन्मुक्त होकर अनंत आकाश में विचरण करने दो। इस कविता को कहने का भावार्थ यही है, हम पंछी उन्मुक्त गगन में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने पंछियों के माध्यम से आज़ादी और उसके मूल्यों का अर्थ बताया है। सोने के पिंजरे और सोने की कटोरी में मैदा खाने से जीवन का अभिप्राय सफल नहीं होता। पराधीन व्यक्ति सिर्फ सपने देख सकता है, वह स्वतंत्र रूप में विचरण नहीं कर सकता है। कविता के प्रारंभ में ही पंछी आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की कामना करता है। उनके पुलकित पंख सोने के पिंजरों की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। पंछी उन्मुक्त विचरण करने वाले होते हैं। वह नदियों, झरने का पानी पीने वाले हैं। वे भले ही भूखे प्यासे मर जाए, उनके लिए नीम की कड़वी निंबोरी अधिक प्यारी है। सोने की कटोरी में मैदा सिर्फ गुलामी है। पंछी पिंजरे की गुलामी के कारण अपना प्राकृतिक उड़ान सब भूल गए हैं। वे सिर्फ सपने में पेड़ों की डालियों में झूलते हैं। पंछियों के आकाश में उड़ने के अरमान थे। वे आकाश की सीमा के नापने वाले हैं। अपने सूरज जैसे लाल चोंच से अनार के दाने यानी तारों को चुग लेते। अपने पंखों को फैलाकर वे आकाश की अंतहीन सीमा को भी पार कर लेते। पंछी अपने आश्रय के प्रति भी लालायत नहीं है। वे आकाश में उड़ना चाहते हैं। कोई उनकी आकाश में उड़ने की आज़ादी में विघ्न न डाले। तो बच्चों, आज हमने वसंत भाग 2 से जो हमारी पहली कविता थी हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उस कविता को हमने पढ़ा और समझा।
तो बच्चों आज हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।